समझा था कि उनकी कुछ कुछ तो लिमिटेशंस भी थी, राइट, और कुछ कुछ उन्होंने अपना स्टेटमेंट देके कुछ कुछ टेबल जो है वो डिजाइन करी। यस, ओके। हमने ये भी देखा था कि जब हम ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग उसको किस नाम से डिनोट करते हैं, बोलिए। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और जब ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पीरियड। बात समझ में आई, ठीक है तनिष्का। ऊपर से नीचे आएंगे तो बच्चा ग्रुप बोलेंगे, अगर ऐसे मूव करोगे तो क्या बोलोगे, पीरियड बोलोगे। क्लियर है? ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो है आपका मेंडलीव का भी काफी योगदान है, बिकॉज लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था, राइट। और थोड़ा बहुत मॉज़ले एक साइंटिस्ट है, उसने मिला जुला के देखिए पेपर तैयार करिए जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर ये सीखना है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खासियत है, कैसे कैसे उसने अरेंज करा है, कौन से एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, और ये टेबल मुझे याद होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखो बच्चा, इसने क्या करा, जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी अरेंज हुई है किस बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक नंबर पर भी ये जो आपकी टेबल है क्या हुई है बेटा, अरेंज हुई। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, इसके अंदर भी लिमिटेशंस है। बात समझ में आ रही है? इसकी भी कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो हम वो चीजें हम लोग आगे क्लियर, आगे प्रोसीड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो बच्चा पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 18 ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? 18 ग्रुप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 1 2, ठीक है। 3 से लेके 12 यहाँ पर आएंगे, ये वाले रीजन, क्लियर है। फिर 13 14 15 16 17 एंड क्या इतना समझ आता है? ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको फिल करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी 30 तक एलिमेंट्स देखे हुए हैं, यस और नो। आपने हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, राइट, और आप लोगों ने भी देखे, बट अभी अभी पूरी टेबल पढ़ेंगे, राइट। तो अब हमें टेबल उस तरीके से याद नहीं करनी है जैसे कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब हमारा जो तरीका है वो बदल जाएगा, क्लियर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं तो आंसर 18, राइट। और पूछे कितने पीरियड होते हैं तो बताओ कितने पीरियड है। देखो एक कोने में बैठा हुआ ऊपर उठा हुआ, तो वो भी तो काउंट करोगे, कितने हैं, 7। स्ट्रेट आप ध्यान से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो मुझे बताइए इसके अंदर बच्चे कितने पीरियड है, 7। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने ग्रुप से बचा, 18 ग्रुप से होते हैं, और जो पीरियड है, पीरियड है वो है हमारे 7। कई बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में कितना क्या क्या प्रेजेंट है। अच्छा ऐसे ही देखा चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 ऐसे आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसके अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक भी डिफाइंड नहीं है, तो उसको मैंने कहा रखा था उस टाइम पे, याद हो, सेंटर पे, राइट, है ना। तो उसको तो मैं यहाँ बिठा दूंगा बेचारा को, और इससे हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, शांति से यहाँ पर बैठा रहेगा, बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 1 में स्टार्ट करेंगे। 1 पे आएगा आपका हाइड्रोजन, सेकंड पे कौन आएगा, हीलियम, फिर लिथियम। अच्छा अब मैं इसको ऐसे फिल नहीं कर रहा बच्चा, मैं इसको फिल करूंगा ग्रुप वाइज, क्योंकि आपको याद भी ऐसे करना है, क्लियर है। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ।
यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स है, बट 11th में हम लोगों को ये वाले एलिमेंट्स नहीं पढ़ने, ये वाले एलिमेंट्स 12th में आएंगे पूरे, ठीक है। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे और इसके नीचे भी आते हैं, वो भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। 11th में ये और ये वाले, ठीक है। अब ये जो स्पेस मैंने खाली छोड़ा है, बोलोगे सर यहाँ पर क्या एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी एलिमेंट है, बट हमें नहीं दिखता। बात समझ में आती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम इसको याद कैसे करें, बिकॉज हमें टेबल याद होनी जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा, याद होनी ही होनी चाहिए, इसमें आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाए। स्टार्ट देखो कैसे याद रखना है, ध्यान से समझेंगे। लीना, ठीक है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, क्लियर है, राइट। इन दोनों को क्या लिखा मैंने, लीना, तो ऐसे लिखा मैंने यहाँ पर, इन दोनों को लिखा लीना, ये वाला शॉर्ट विजिबल है, ठीक है। लीना की रूबी से बात समझ में आ रही है, आगे चले, ठीक है। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप रोए, ठीक है। अगर बेटा स्कॉर्पियो मांगेगा तो बाप रोएगा, ऑब्वियस सी बात, बात समझ में आ रही है, राइट। क्या आगे लिखेंगे बेटा, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है। स्टोरी क्या है कि भाई तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बाजार जाना है और सब्जी लेके आनी है, ठीक है। मम्मी ने कौन कौन सी सब्जी बताई, कैसे याद रखेंगे, बैगन, आलू, गोभी, और किसमें लाओगे, इन थैला, हमारे क्लियर, ठीक है। उसके बाद कल तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है, मार्केट से आए हो, कल तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मेरे को क्या बोलोगे, केमिस्ट्री सर जनरल सम प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, तुमने करी है नहीं करी मुझे नहीं पता, क्लियर भाई। अब उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो और तुम्हें क्या, तुम्हें मूवी देखनी है, और उस मूवी में हीरो कौन कौन है, नाना पाटेकर, अमरीश, सब भाई, क्लियर है, ठीक है भाई। अब उसके बाद तुमने, जब तुम्हारा अगले दिन पेपर था, तुमने पढ़ाई करी नहीं है, राइट। तुम मुझे बताओ साइड वाले से क्या कहते हो, बोलो, यहाँ से देखो, उससे टी को बोलते ना, उससे देख के बताओ, बोलते ना, तो ऐसा देखें, उससे टी, बात समझ में आई। अब जब पेपर बढ़िया होगा तो उसके बाद क्या होगी, पार्टी, तो फिर कल बियर आएगी, डन, ठीक है भाई। तो ये क्या मतलब था आपका, फिर कल बियर आएगी, ठीक है भाई। ये वाला हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको प्रोडक्ट टेबल है ना, तो अगर आपको प्रोडक्ट टेबल अगर याद करनी है तो फटाफट से आप लोगों को कैसे याद कर सकते हो बच्चा, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप रोए, बैंगन आलू गोभी इन थैला, केमिस्ट्री सर जनरल सम प्रॉब्लम, नाना पाटेकर अमरीश सब भाई, उससे टी को, फिर कल बियर आएगी, ठीक है भाई। हो जाएगी अब याद, है ना, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको याद अभी हो जाएगी, टाइम, बट अब आपको एक हेल्प चीजें मिल चुकी है कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। इसका मैं 12th में दूंगा और नीचे वाले का भी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या है, देखो ये जो उसने अरेंज करे हैं, तो ऑब्वियस है कि कैसे अरेंज करे हैं बच्चे, इनकी फैमिलीज होती है, क्या होती है, फैमिली। तो इनकी फैमिली के नाम क्या क्या है, ऐसा होता है ना, कुछ कहना है, अच्छा। तो इनकी फैमिलीज के जैसे कुछ नाम होते हैं, राइट। क्या क्या नाम है बेटा, जो ग्रुप 1 है इसका नाम है आपका क्या, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप 2 वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है जो जमीन के नीचे से मिलता है,
क्या इतना क्लियर है? राइट, ठीक है। 13 को बोलते हैं बच्चा बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। इसको बोलते हैं बच्चा पी निकोजन, पी निकोजन, ठीक है। इसकी फैमिली का नाम क्या है? पी निकोजन फैमिली, राइट। 16 को बोलते हैं बच्चा चालकोजन, चालकोजन। 17 को बोलते हैं बच्चा हेलोजन्स और 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। ये तो शायद पता ही होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद पता हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो इनकी फैमिलीज के नेम भी हम लोगों को क्लियर हो चुके हैं कि भाई कौन सी फैमिली का क्या क्या नेम है। एल्कली, एल्काइनर, बोरॉन, कार्बन, पी निकोजन, चालकोजन, हेलोजन एंड नोबल। आगे चल सकते हैं? यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे अब देखिए इसके बाद क्या है बेटा, अब आप ध्यान से समझिएगा चीजें, है ना, क्योंकि अब चीजें थोड़ी थोड़ी आती हैं तो बढ़ना चालू करेंगे। आपको याद हो हम लोगों ने बच्चा वो पढ़ा था क्या, ऑफ प्रिंसिपल, राइट। वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीखी थी, है ना, 1s2 2s2 ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी एक क्वेश्चन आया, एमसीक्यू आया, बोलता है मुझे बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टेलुरियम की, इसका नाम है टेलुरियम, राइट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब तुम्हें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर पता भी है तब भी क्या गारंटी है कि तुम सही लिख के आओगे? और तुम्हें एमसीक्यू में करना है तो तुम तो लिखने में ही 15-20 मिनट खा जाओगे इसमें। यस सर नो? बात समझ में आ रही है? आपको ये क्वेश्चन विदिन 2 सेकंड में लगाना है, तो वो सीखना है हमें कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, राइट। या हिट एंड ट्राई, जैसे अभी ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था गैडोलियम वाला, है ना, तो वो सब चीजें और भी चीजें हैं, किसी का भी आ सकता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? चलिए मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो लिथियम था, लिथियम कितने नंबर पे आता था? 3 नंबर पे आता है लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। मुझे बताइए लिथियम की बच्चा कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s, तो दिक्कत परेशानी। सोडियम पे 11 नंबर कॉन्फ़िगरेशन बोलिए आपको, 1s2 सब बोलिए, 2s2 यस, 2p6 देन 3s1। क्लियर है? बड़ी क्लियर है? ठीक है। एक और है इसका पोटेशियम 19 होगा, बोलिए आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना 1। बात समझ में आ गई? तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आखिरी में लिख दिया क्या 4s 1, आपको कुछ है ना। मुझे बताओ तुम इस तीनों चीजों में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है? हाँ देखो, फोकस करो, मुझे बताओ क्या चीज है जो कॉमन है? तीनों में बच्चे एक चीज कॉमन है, क्या? अरे नहीं नहीं, आगे आगे बढ़ो और इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में देखिए बताओ क्या चीज कॉमन है? अरे लड़की, इन तीनों मेटल, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में देख के बताओ क्या चीज कॉमन है? कौन सी? आर्गन की क्यों बेटा? हाँ यस, ये चीज कॉमन है कि इसके अंदर आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो सब में एक एक है। बात समझ में आ गई? पहला जो कॉमन फैक्टर है। दूसरा क्या कॉमन होता है? कॉमन है एक और क्या, एक बात समझो, जब तुम एक से अगले में जा रहे हो तो नंबर इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है क्या? यहाँ पर 2 है, अगले में नीचे में। अब मुझे बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी, तो इसके आखिरी में क्या आएगा मुझे बताओ जल्दी। 6s1, 4 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा और इसमें 7s1। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, कहाँ लिखा है 6s1 वो बताओ, वहाँ क्या आएगा? बात नहीं समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, मैं क्या यहाँ पर बोल सकता था ये क्या होता है मतलब दिस इज योर बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? आखिरी वाला। बैलेंस मींस लास्ट। इसमें बैलेंस कौन है? 2s1। इसमें बैलेंस कौन है? 3s। इसमें बैलेंस कौन है? 4s। बैलेंस मतलब लास्ट, आउटर मोस्ट। क्लियर है?
तो अगर मैं इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या मैं इन जनरल लिख सकता हूं कि ये फॉलो करेगा NS1 को? यस, क्लियर है। अब देखो एक मजे की बात और दिखाता हूं मैं। पीरियड नंबर नहीं लिखे हमने, पीरियड नंबर लिखा हुआ है। ये उसका हो गया हीलियम वाला 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब तुमसे बोला कि भाई तुम्हें नहीं याद है कि पीरियड नंबर क्या है, ये 7 आएगा कि 5 आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये टेबल याद है। यस तो नो। अब ध्यान से देखो, पोटेशियम कितने पीरियड नंबर पे है, कितने नंबर पे है? सबके साथ कॉमन है, इसी के साथ भी है सबके साथ, तो तुम बहुत आराम से पहचान सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो नो, पक्का, क्लियर। खाली नहीं है ना, एक 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 ऊपर वन का लिखा है मैंने, अरे वो है मीडियम ऊपर में, ठीक है। ऑर्डर यस, ओके, इसके मैंने आपको क्लियर है भाई। इतना आगे चले तो इसका मतलब मुझे बताओ एल्कली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1, क्लियर है। अच्छा, अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर मुझे लिथियम से बेरिलियम पे जाना है, किस पे जाना है? बेरिलियम पे, मैं क्या लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 4 होता है ना, क्या लिखूंगा बोलो? 1s2, बोलो 2s, एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर जाएगा जब हम लिथियम से बेरिलियम पे जाओगे, तो ये 4 नंबर पे आता है और ये 3 नंबर पे है। भाई क्लियर, बड़ी क्लियर है। ये 3 नंबर पे आता है बेटा, ये 4 पे आता है, तो एक नंबर एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर जाएगा, बट ये मैंने एक इंक्रीज। तो मुझे बताओ अगर इसका बैलेंस 3s1 है तो इसका बैलेंस क्या होगा? 3s2। इसका अगर 4s1 है, इसका क्या होगा? जनरल क्या होगा? जनरल बोलो, जनरल बोलो। इसका क्या जनरल? NS1। इसका क्या होगा? NS2। बात समझ में आ रही है? तो इसमें अगर हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन आया तो क्या आएगा? NS2, मतलब कि एल्कलाइन मेटल क्या फॉलो करते हैं आपके? NS2 फॉलो करते हैं। मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन देता, मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, बोलता है मेरे पास एक एलिमेंट है X, उसका कॉन्फ़िगरेशन है Y5s2, मुझे बताओ ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? नहीं, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। ना इसने एलिमेंट दिया, ना इसने तुम्हें नोबल गैस दी, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें बस ये देख के समझ आ गया कि आंसर ये वाला है। यही होता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे पिक करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हो गया? ओके, मुझे बताओ जब मैं बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 5 नंबर पे आता है, बोल दो फटाफट से जरा। 1s2, 2s2, 2p। अच्छा, ध्यान इसमें क्या रखना है बच्चा कि वैलेंस ये पूरा होगा इस बार। वैलेंस का मतलब है आखिरी शेल, तो आखिरी शेल ये सेकंड नंबर है, इसमें था ही नहीं, आप चेक करो, इसमें एक ही सेकंड है, फिर फर्स्ट है, इसमें थर्ड है तो सेकंड है। नंबर्स जब तक सेम आ रहे हैं वो पूरा बैलेंस काउंट होगा, राइट? क्योंकि बैलेंस कौन सा है? 2s2, 2p। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ अगर मुझे ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। इसका क्या था? 2s2, 2p1। इसका क्या होगा? 3s2, 3p1। बच्चा बढ़ेगा ना, नीचे आ जाओ ना, तो यहाँ पर ये 2 के लिए 2 आया, तो ये रहा, तो 3 के लिए 3 आएगा। क्लियर है? पक्का सभी को क्लियर है क्या? राइट। तो इसका बोल दो, इसका नेक्स्ट क्या होगा? बैलेंस 5s2, 5p1। बच्चा 2 इसमें आएंगे, ठीक है, 2 इसमें आएंगे। अब एक बात देखो ना, जब हम यहाँ से यहाँ मूव हुए, अब यहाँ से यहाँ मूव करें तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, 2s1 से 2 आया, फिर एक और बढ़े तो p1 हो गया। जब एक और बढ़ोगे तब तो p2 आएगा, हम तो सीधी चल रहे हो ना, आगे का बढ़े हुए। बात समझ में आ रही है? ऐसे जाने पे शेल बढ़ रहा है, बस 2 3 4। ठीक है, मुझे बताओ इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फिर बोरॉन का? NS2np1। यस, पक्का, ठीक है। कार्बन का तो मुझे बताओ तो जनरल क्या आएगा? कार्बन वाली सीरीज का 14 सीरीज का जनरल क्या आएगा? मैडम पक्का? पीली बोले, फैमिली बोलो। NS2np3, एक ही बढ़ा दीजिए, ये बताओ। ऑक्सीजन बोलो NS2np4, हेलोजन
NH2NP5, the last one NH2NP, ठीक है, तो बस लिखेंगे यहाँ पर पानी में NH2NP, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 और ये भाई साहब NH2NP6। ठीक है, इतना तो समझ, हमें थोड़ा बहुत याद भी हो गया, थोड़ी बहुत हमने कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली, इनकी फैमिलीज के जो जो नाम थे हम लोगों ने वो देख लिए। आगे चल सकते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा हो कि अगर मैं बोलता हूँ इसको लिख लो तो क्या ही समझ आता, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें है ही नहीं सर, ये सब समझने वाली चीज़ें। अब जब मैं ऑर्गेनिक पे कभी जाऊँगा तो ऑर्गेनिक जाएंगे, वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा और मैं बोलूँगा भाई कार्बन होता है 2s2 2p2, है ना, तो शक्लें मत बनाना कि सर क्या पढ़ा दिया, कहाँ से आया, राइट। मैं कोई भी एलिमेंट लेके बोल सकता हूँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने जैसे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा था वो इसका रखा था, आप मुझे बताएंगे इसका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। वैलेंस पूछता हूँ बस। 5s2 5p, कितना टाइम लगा करने, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, समझ में आया? यहाँ पर तुम्हें लिखना नहीं है 1s2 2s2 हो गया, जितना सीखना था वो सीख लिया हमने 1 से 30 तक, अब नहीं सीखना है वो हमें, अभी सीखना है, एडवांस चलिए थोड़ा। क्लियर है इतना? आगे प्रोसीड करें। चलो अब देखो इसके बाद क्या है, अब बहुत ध्यान से मेरी चीज समझिएगा, मुझे बताओ यहाँ पे, अच्छा ये जैसे ये वाली सीरीज थी अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाली आपकी मल्टीपल टाइप की सीरीज है, मल्टीपल टाइप्स के आपके पास यहाँ पर क्या है फैमिलीज है, फिर एक ये फैमिली है और एक ही टीचर। बच्चा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की खासियत क्या है? ये अमीर लोग हैं, अमीर बोले तो मेटल्स, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, यस और नो, तो ये अमीर लोग, तो मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आपके मेटल्स, समझ में आ रहा है? ये वाली जो है ये पूरी, इसके अंदर मल्टीपल वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, इसके अंदर मेटल भी है, इसके अंदर नॉन मेटल भी है और इसके अंदर मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड्स क्या होता है, ये आइडिया, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। हाइड्रोजन तो बेचारा बीच में रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था वो बेचारा इसकी तरह भी बिहेव करता है और इसकी तरह भी बिहेव करता है, तो कहा जाए अटक गया बीच में, तो वही डाल दिया उसे। हाँ तो रखूंगा, ये तो सारे मेटल है, ये इधर वाले सारे नॉन मेटल है, इधर वाले मेटल है, बीच वाले मेटल है, ये कुछ भी नहीं है, ये भैया दो गुना इंसान है, लास्ट में नहीं आता, ये दो गुना है, ठीक है, इतना क्लियर है भाई? चले आगे, ओके आगे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हमें इतना चीज़ें समझ आ गई। मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक चीज पूछूं तुमसे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कॉमन क्या है? क्या? अरे आगे बढ़ो, मेटल वाला आंसर नहीं देना है, ठीक है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या चीज कॉमन है, आपको क्या नजर आ रही है? आप केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही आंसर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ये मत कहना सर 1s कॉमन है प्लीज, ठीक है, बढ़ जाओ थोड़ा सा। यस, क्या कॉमन है, जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में आ रहा है दोनों के अंदर, यस, द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in the s orbital, those elements are called s block elements। आपने कहा था J ब्लॉक, D ब्लॉक, I ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन अगर S में आता है तो बचा वो एलिमेंट काउंट होगा S ब्लॉक एलिमेंट का। तो अब अगर आया which of the following element is belong to S ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे के सारे S ब्लॉक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं मेरे पास, जो मेरे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, इन
इनको क्या बोला जाएगा बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट। चलो उधर आते हैं। मुझे बताओ उसमें कहाँ आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन? ध्यान से देखो, पी में आ रहा है, राइट? P1 P2 P3 P4 P5 P6 क्लियर है? तो वो सारे के सारे कौन से ब्लॉक के हैं? P ब्लॉक एलिमेंट है। आप अपनी एनसीईआरटी में उठा के देखोगे, मतलब कि जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें दो चैप्टर है, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। यही से आ रहे हैं बेचारे। अच्छा है कि नहीं आ रहे तुम्हारे में, इतना रोते तो हम लोग बहुत खतरनाक चैप्टर में से एक है। 12th का पी ब्लॉक को लिटरली खतरनाक है। सीबीएसई में से तो हट गया है, खैर तो बच गए हो, लेकिन जिसको नीट और जेईई देना है उनके आएगा वो। तो वो लोग तो इस चैप्टर को अभी चार्ट समझना, ठीक है ना? यस, चलिए इतना क्लियर है। तो ये सारे के सारे कौन से होंगे बोलो? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका मतलब ग्रुप 13 से लेके 18 तक क्या बोलूंगा बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है सर, ये भी समझ आया, ये भी आ गया तुम्हें। ये समझ आ रहा होगा ये इसकी कहां से आ रहे हैं? ये वहीं से आ रहे हैं, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, ये वहीं से आ रहे हैं सारे सारे ग्रुप से। ठीक है, मैंने कहा था उस टाइम तो बहुत बेसिक चल रहा है, जब ये अभी अपने रंग में आएंगे तो और आएंगे, तो कुछ भी नहीं है अगला चैप्टर आने को तो और मजा आएगा तुम्हें। अच्छा ऐसा भी होता है, राइट? इतना क्लियर है? आगे चले। अब ये बेचारों का क्या नाम होगा सर बीच वालों का? ये तो नहीं, वो तो बाद में आएगा। आपने ये बोला सर ये एस ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक, ठीक है? ओके, इसके दो नेम है। अगर हम पहले बात हम नेम की बात करें, ये कहाँ पे आ रहा है? मतलब ध्यान से देखो, ये एस और पी के बीच में आ रहा है। यस, एस और पी के बीच में आ रहा है। तो जो ग्रुप आपके 3 से लेके 12 तक उनको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एस और पी के बीच में। डन 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 डन। आगे चले, चल ओके। अब जरा एक और दे देते हैं बच्चा हम लोग एग्जांपल आप लोगों के लिए खाली स्कैंडियम। आप लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, तो मुझे स्कैंडियम, ठीक है? तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन करा हुआ है, राइट? क्या कॉन्फ़िगरेशन है मैं इसका लिख दे रहा हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यस, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको पता है d2 आएगा, d3 आएगा, d4 आएगा, वो चलता है। इतना क्लियर? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें आया है? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें आया है? डी में आया है। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर तुम ये नहीं लिख सकते कि सर अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? समझते हैं। एस और पी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आपका आखिरी में आया तो बचा वही वैलेंस शेल था। यस और नो? पक्का? इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला आया तो बचा यही उसके वैलेंस शेल थे। बट क्या ये इसका वैलेंस शेल है? यस और नो? कौन है इसका वैलेंस शेल? 4 वाला। बताया था ना, वैलेंस मतलब आखिरी शेल, राइट? तो मुझे बताओ क्या बोलोगे? सर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n-1 d में आया तो ही वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। यस और नो? क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ nd1? यस और नो? गलत है कि सही है? nd1 गलत है ना? खाली n कह रहा हूँ मैं, nd1 लिख दूँ क्या जैसे ये लिखा है? नहीं लिख सकते क्योंकि वैलेंस नहीं है, वैलेंस के एक अंदर वाला शेल है वो। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा क्लियर है? हाँ ना है और इधर ठीक। अच्छा ये समझ रहे थे वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला। वैलेंस मतलब आखिरी, कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो वैलेंस है, चाहे वो यहाँ पर क्यों ना बैठा हुआ हो, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्या है? आपका वैलेंस शेल। तो वैलेंस कौन सा हुआ? 4s2। अब जो 3 है ये कैसे आएगा? n-1 करके, n मतलब नंबर ऑफ वैलेंस शेल, 4 - 1। आप यहाँ पर nd इसकी तरह नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वैलेंस नहीं, ये वैलेंस नहीं है। इसमें देखो 2s2 ये वैलेंस शेल है, 2 वैलेंस ही है इसलिए n लिख दिया।
क्लियर है थोड़ी बहुत चीजें और इतना क्लियर है तो इसको मैं क्या बोलूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट बोलिए पक्का। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन n-2f में आता है n-2f में आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे f ब्लॉक। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इसको तो खाली याद ही करके ना इसकी लेवल के टेंशन ये समझने वाले थे इसलिए मैंने समझा बात समझ में आ रही है n की जगह 4 आ रहा है यस क्लियर एससी क्यों मैडम 3D ना डी बाहर निकल क्यों नहीं गिरा समझ में आ रहा है बोलिए पक्का आगे चलूं ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ अगर मान लो आप लोगों से ऐसा पूछा गया कल क्यों आपसे ना बोला गया है कि जो s ब्लॉक एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है s ब्लॉक की पूछ रहा हूं मैं ठीक है। ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये हमने स्पेसिफाई लिखी हुई है जैसे ग्रुप 1 की ग्रुप 2 की फिर 13 14 की स्पेसिफाई करके लिखी हुई है ये सब स्पेशली बोल रहा है s ठीक है। मुझे बताइए s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम 1 राइट। तो मुझे बताओ s ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ns 1 से 2 क्या मेरी बात समझ में आ रही है यस और नो ठीक ओके। p ब्लॉक ध्यान से फोकस करो क्या सबके अंदर ns2 कॉमन है क्या ns2 सब में कॉमन है क्या चेंज कर रहे हैं p कहां से चेंज कर रहे हैं नंबर 1 से 6 राइट कॉन्फ़िगरेशन बोलो पहले ns2 np1 से यस ठीक है। क्वेश्चन है आपको आया p ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np 0 से 6 ये सही है या गलत है ये गलत है आप समझ में आ रही है 0 नहीं होना चाहिए वहां पे क्योंकि अगर तुमने वहां पे 0 रखा तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा। डी पे आते हैं बेटा डी ब्लॉक ठीक है डी ब्लॉक बोलो देखो डी ब्लॉक के लिए समझने का ट्राई करते हैं क्या आएगा बोलो देखो वैलेंस सम में 4s2 रहेगा कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन है वो हम लोग बात नहीं कर रहे हम केवल अभी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ठीक है ओके। तो क्या लिखूंगा बोलो n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 से 10 1 से n ठीक है s में कितने क्या हमेशा 2 रहेंगे नहीं एक भी आता है किसमें क्रोमियम और कॉपर में हाफ फील्ड वाला कौन सा बचा याद आ रहा होगा आपको राइट क्या लिखूं 1 से यस दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक ठीक है बच्चा f और सीख लेते हैं बस इस f को तो तुम्हें याद ही करना है f ब्लॉक होता है आपका n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns ठीक है। अब ये मत कहना सर d में तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं अरे भैया तुम्हें d नहीं भरना तुम्हें f भरना है बात समझ में आई ना तुम्हें d नहीं भरना तुम्हें f भरना है तो वो कहां से आएगा वो सब चीजें हम लोग 12th में सीखेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं करते क्या इतना पूरा क्लियर है पूरा प्रोडक्ट टेबल ऑलमोस्ट ये समझ आई इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब अगली क्लास में जब बोलूंगा ना कि ऊपर से नीचे जाओ तो प्लीज शक्लें मत बनाना जैसा कि आप बोल दिया ये तो